नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन इस प्रकार के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीके रिवीजन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें पड़ोसी देश पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, और भारत के राज्य वो सब पढ़ेंगे, और टाइगर रिजर्व कितने हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो उसका टिक है A, B, C, M, N और P भी है। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश के ट्रिक हैं। ए से अफगानिस्तान हो गया, बी से बांग्लादेश, सी से चीन, एम से म्यांमार, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, भी से भूटान। ठीक है, ये रहे भारत के पड़ोसी देश हैं। टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। 7 जो हैं स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 जलीय सीमा साझा करता है। भारत के टोटल पड़ोसी हैं, ठीक है, 2 प्रकार से लगते हैं। तो एक तो स्थलीय सीमा साझा करता है जो कि 7 सीमा साझा करते हैं, और एक जलीय सीमा साझा करता है जो कि 2 साझा करते हैं। टोटल 9 हैं भारत के पड़ोसी देश। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन कितने हैं, तो आप टोटल 7 पे टिक लगाएंगे। यदि जलीय सीमा साझा करने वाले देश पूछ ले तो 2 लगाएंगे। यदि आपसे सिर्फ पूछ ले भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप 9 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से भारत की कौन कौन से सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान से 3 भारत के राज्य जो हैं वो सीमा लगता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा लगता है। तो जो 3 राज्य हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और 3 राज्य हो गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से सिर्फ एक सीमा साझा करता है, वो भी लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है। चीन है, चीन से 4 जो है प्रदेश सीमा लगता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो 4 जो है प्रदेश वो हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 प्रदेश हो गए, और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लद्दाख सीमा स्पर्श करता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। जो नेपाल है, नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा स्पर्श करता है। तो कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, भारत के 5 राज्य सीमा स्पर्श करता है। भूटान है, भूटान से भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये रहे भूटान के पड़ोसी भारतीय राज्य। ठीक, और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से टोटल 5 राज्य सीमा लगाते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल से टोटल 5 जो हैं यूपी भारत के राज्य वो सीमा स्पर्श करता है। म्यांमार से 4 राज्य स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये रहा इम्पोर्टेंट भारत के पड़ोसी देश और भारत के लगने वाले राज्य। ठीक है, जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा की लंबाई क्या क्या है, कितना है? ठीक है, तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के सीमा की लंबाई जो है 4096 किलोमीटर भारत के सीमा से साझा करता है। चीन है, चीन की 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर भारत से सीमा स्पर्श करता है। नेपाल है, ये 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है। ठीक है, और नेपाल है 1751। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर भारत को स्पर्श करता है। भूटान जो है ये 699 किलोमीटर भारत को स्पर्श करता है। अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल, सबसे जो अधिक सीमा साझा करने वाला है वो बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है वो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर लगाता है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो देश है अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। किस देश के बीच कौन सी सीमा रेखा है, किस क्या नाम है? जैसे मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच स्थित है।
हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। ठीक है। और चौतीसवीं अक्षांश रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास गुजरात में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। मैनी नॉट सीजफाइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और अगला क्वेश्चन है ओडरनिस रेखा जो है ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। और मैनरहिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अगला टॉपिक है टाइगर रिजर्व। ठीक है। भारत के बाघ के जो है रहने का स्थान उसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 54वां है, ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मानस नामेरी काजीरंगा औरंगा ये असम में स्थित है। नामदफा पक्के कामलंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। इंद्रावती अचनकमार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। दम्पा जो है मिजोरम में स्थित है। पलामू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रणथंभौर सरिस्का ये राजस्थान में स्थित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है रामगढ़ विषधारी ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। 52वां टाइगर रिजर्व है। और बांदीपुर भद्रा नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। पेरियार परमबीरकुलम एक केरल में स्थित है। मेलघाट पेंच सहयाद्री बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। ये सभी रहे भारत के टाइगर रिजर्व। ठीक। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष। ठीक है। मिशन से रिलेटेड। तो चंद्रयान-1 जो है एक कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। इसरो द्वारा इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये चंद्रमा पे पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा पे पहुंच गया था। तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC-11 के माध्यम से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम इसरो के अध्यक्ष जो थे वो जी माधवन राव थे। आपसे पूछ देता है कि चंद्रयान-1 जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन राव थे। इसरो के जो है उसका फुल फॉर्म क्या है इसरो का? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चंद्रमा-1 जो है जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम क्या रखा गया था? तो जवाहर पॉइंट रखा गया था। ठीक है। आई होप इतनी बात समझ गए हैं। अगला है चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 को इसको भी 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2019 को पहुंच गया था। जिस रॉकेट से भेजा गया था उसका नाम था GSLV MK 3rd M1 फर्स्ट इसका रॉकेट का नाम था। उस टाइम इसरो के जो अध्यक्ष थे वो के सिवान थे। ठीक है। इसरो के अध्यक्ष जो थे के सिवान थे। और चंद्रयान-2 के 3 हिस्से थे, आर्बिटर और लैंडर और रोवर। 3 हिस्से थे। ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चंद्रयान-3 जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई 2023 में। इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। इसकी सफल लैंडिंग जो हुई थी 23 अगस्त 2023 को हुआ था। किस यान से इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो LVM 3rd M4 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। इसका थीम था साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान-3 का थीम था। ठीक है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर और एक रोवर था।
इसमें सिर्फ 2 आर्बिटर, इसमें 2 पार्ट में इसको बांटा गया था, इसमें आर्बिटर नहीं था। लैंडर यानी विक्रम जो था चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसका नाम हम शिव शक्ति नाम रखे थे। उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष जो थे वो एस सोमनाथ थे। ठीक है। और चंद्रमा जो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। जो भारत जो है ये दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है और टोटल चंद्रमा पर उतरने वाले क्रम में चौथा देश बन गया है। ठीक है। आई होप इतनी बात समझ गए। इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है और प्रथम अध्यक्ष जो थे विक्रम साराभाई थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पितामह कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे पूछ देता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यदि आपसे पूछ देता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। और देश की एजेंसियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे नासा हो गया, नासा कहाँ का है? तो अमेरिका की कंपनी है। जाक्सा जो है, जाक्सा जापान की है। ISA जो है ये इजराइल का है। CNSA जो है चीन का है। रोसकोसमोस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है। और सुप्राकोक जो है ये पाकिस्तान के है। AEB जो है ब्राज़ील की स्पेस एजेंसी है। आई होप इतनी बात समझ गए। अगला टॉपिक है जनगणना। ठीक है। जनगणना अगला टॉपिक है। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और देश में जो नियमित जनगणना हुआ था इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का महान विभाजन वर्ष कब था? तो 1921 ईस्वी में था। ठीक है। जनगणना कितने साल के अंतराल में, कितने साल के बाद किया जाता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी इसको कहा जाता है। जननांकिकी भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो 15वां क्रम था। और स्वतंत्र भारत की जो क्रम था तो 7वां क्रम था। मतलब स्वतंत्र भारत के बाद जो जनगणना हुआ था वो 7वां है और पूरे भारत को लेकर अब तक 15 बार जनगणना हो चुका है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। आई होप 3 बात समझ गए होंगे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? तो 121 करोड़ है। भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग कितना है? विश्व की जनसंख्या का कितना भाग भारत में निवास करती है? तो 17.5% 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। भारत में 121 करोड़ में भारत कितना परसेंट पुरुष है? भारत में तो 51% पुरुष है भारत में। और महिला कितनी परसेंट है? तो महिला जो है 48% है। 10 की वार्षिक वृद्धि सबसे अधिक जो हुआ था 17% हुआ था। कुल साक्षरता दर भारत का कितना है? 73 है। पुरुष साक्षरता दर 80% है। महिला साक्षरता दर 64% है। लिंगानुपात भारत का कितना? 943 है। शिशु लिंगानुपात जो है 919 है। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? तो 382 किलोमीटर स्क्वायर है भारत की जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो पुडुचेरी है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला दमन और दीव है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व किसका है? तो दिल्ली का है। ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 19 करोड़ इसकी जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसकी है? सिक्किम का। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन सा है? तो नई दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? दादर नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ठाणे है, महाराष्ट्र में स्थित है। कम जनसंख्या वाला जिला दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये रहा आज का वीडियो कंप्लीट। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।